एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम में मोस्टली हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ें। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर्स है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है। और ये जो हार्मोन है इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्लास 8 में पढ़े ही थे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि वाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। बोलो इसका रीजन क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज दे पोर देयर सिक्रीशन। हाँ, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है। एंड नॉट थ्रू एनी स्पेशल डक्ट। तो मतलब मान लो ये आपका ग्लैंड है और ये आपका टारगेट ऑर्गन है। टारगेट ऑर्गन में आपको हार्मोन को पहुंचाना है। तो दो तरीका से पहुंचा। एक तो एक डायरेक्ट डक्ट कनेक्ट रहेगा जो अपना सिक्रीशन को इस डक्ट से ले जाएगा इस ऑर्गन। और दूसरा क्या होगा कि जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हार्मोन को सिक्रीट कर देगा ब्लड में। ठीक है। ब्लड में। और ये हार्मोन जो ये ब्लड के जरिए ट्रैवल करके जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। तो जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन के पास वो रिसेप्टर होगा जिस रिसेप्टर के साथ जाके ये हार्मोन बाइंड होगा। ठीक है। सो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ही काम करता है, वो अपना सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज कर देता है और ब्लड के जरिए वो पूरे बॉडी में ट्रांसफर। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे? कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है। उसके बाद पैनक्रियस। उसके बाद सॉरी थायराइड ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो क्या क्या बताया? एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग का होगा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। पैनक्रियस, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है। स्कोप में देखो क्या बोला हम लोग का। डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, exact location and shape of endocrine glands, hormone secreted by pancreas, thyroid, हाँ, cortical hormones, adrenaline, pituitary, growth hormone, tropic hormone, ADH, oxytocin, effect of hyposecretion and hypersecretion, brief idea of feedback mechanism with reference to TSH। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग को जान लेना है। फर्स्ट, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है। हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो यूजुअली स्लो होता है। ठीक है। नर्वस कंट्रोल क्या होता है? रैपिड होता है। हार्मोनल कंट्रोल केमिकली थ्रू ब्लड ट्रांसमिट होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकली होता है। अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, अफेक्ट ओनली पर्टिकुलर मसल और ग्लैंड। इफेक्ट इज शॉर्ट टर्म, इफेक्ट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग। ये होगा इफेक्ट ओनली शॉर्ट टर्म। कैन इफेक्ट ग्रोथ, कैन नॉट इफेक्ट ग्रोथ। ठीक है। कैन ब्रिंग स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, डज नॉट इन्फ्लुएंस केमिकल चेंजेस एंड कैन नॉट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब हो रहा है कि हम लोग के बॉडी में जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है ये सब। ठीक है। तो वो तो नर्वस कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है। मतलब रेगुलेट नहीं करेगा। कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाई लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट। ठीक है। अब देखो अल्टीमेटली दोनों इंटरकनेक्टेड ही है। ठीक है। तो हार्मोन का थोड़ा
डेफिनेशन देखो, हार्मोन इज अ सिक्रीशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड and which acts on the target organ or cells of the same individual, bringing about coordination between the distant part. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट कि हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है, ठीक है। दे रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मीन्स, दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स और सेल। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वन स्पीसीज यूजुअली शो सिमिलर इन्फ्लुएंस इन अदर स्पीसीज, ठीक है। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव। केमिकली सम हॉर्मोन्स आर पेप्टाइड्स लाइक इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ कुछ होता है जो एमाइंस होता है, मतलब जो अमीनो एसिड से डिराइव होता है, जैसे एड्रीनलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ कुछ होता है स्टीरॉयड्स, जैसे जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देखो अगर कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उसको हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे सारे हार्मोन्स का। और अगर कोई हार्मोन कम सिक्रीट हो तो उसको हाइपो सिक्रीशन बोलता है। तो हाइपर मीन्स ज़्यादा सिक्रीट होना, हाइपो मीन्स कम सिक्रीट होना, ठीक है। हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ग्लैंड है हम लोग का, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद है पैनक्रियस, थायराइड, पिट्यूटरी। हर एक का स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन, ये तीनों चीज़ ही हम लोग को जानना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एड्रिनल से। तो देखो एड्रिनल जो है, एड्रिनल ग्लैंड अगर हम लोग थोड़ा समझे, ये हम लोग को इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करता है। मतलब इसका और भी फंक्शन है। तो मेन जैसे एड्रिनल जो है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है एड्रीनलिन, ठीक है। एड्रीनलिन ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, अगर हम लोग इसका ऑन एन एवरेज स्ट्रक्चर देखें, दे आर लाइक कैप अबव ईच किडनी, ठीक है। मतलब ये बेसिकली ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर ही ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एड्रिनल का दो रीजियन है, एक है कॉर्टेक्स जो आउटर रीजियन है, और एक है मेड्यूला जो इनर रीजियन है। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो है वो लोग दोनों अपना अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसमें से। तो एड्रिनल मेड्यूला जो है वो हम लोग का एड्रिनलिन सिक्रीट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उससे अलग हार्मोन सिक्रीट होता है, तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर सो अगर एड्रिनल का लोकेशन देखे, देखो दीज आर लाइक कैप अबव ईच किडनी। और इसका दो रीजन है, एक है कॉर्टेक्स जो कि क्या सिक्रीट करता है, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स हुआ हम लोग का वो हार्मोन्स। और मेड्यूला हम लोग क्या सिक्रीट करता है, देखो एड्रिनलिन, राइट। सो अगर हम लोग देखें, एड्रिनल ग्लैंड्स आर लाइक कैप ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, ठीक है। लोकेशन हो गया। उसके बाद ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज़ टू पार्ट्स, सेंट्रल मेड्यूला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। जो मेड्यूला है ये इट सिक्रेट्स एड्रिनलिन, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। एड्रिनलिन जो है इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन। एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी, एक्स्ट्रा हार्मोन इज रिलीज इन टू द ब्लड, एंड वेन एक्साइटेड और एंग्री आवर एड्रिनल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एड्रिनलिन, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि क्या होता है बेसिकली, जैसे हार्ट जो है वो बीट फास्टर करता है, ठीक है। ब्रीदिंग सेंटर देखो डीप ब्रीदिंग हो जा रहा है, आर्टेरियोस कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन, इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट, इट इंक्रीजेज ब्लड सप्लाई, मोर ग्लूकोज इज रिलीज इनटू द ब्लड बाय द लीवर। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको हम लोग कॉर्टिकल हार्मोन्स बोलते हैं। कॉर्टिकल हार्मोन्स दो प्रकार का होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि मिनरल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहा है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। जैसे इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, इन्फ्लुएंस फैट मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर, अडेप्ट बॉडी टू द स्ट्रेसेस, ठीक है। सेक्स कॉर्टिकॉइड, certain cortical hormones behave like sex hormones. They are both male as well as female hormone in both sexes, and overgrowth of cortex in young children leads to premature sexual maturity, ठीक है। तो hyposecretion of cortisol from adrenal cortex causes Addison's disease.
सो एडिसन्स डिजीज के सिम्टम्स आर लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ वेट, नोजिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया। ये उसके बाद हो जाता है हाइपर सिक्रीशन। अगर हो जाए तो क्या होगा, कशिंग सिंड्रोम। वेरी मतलब ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किंतु हाइपो सिक्रीशन से एडिशन डिजीज, हाइपर सिक्रीशन से कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होगा, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसेमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस, ये सब, ठीक है, डन। अब थोड़ा समझते हैं पैनक्रियास का केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है, ठीक है। और वो क्या है कि जो पैनक्रियास है, सो पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही पूछता है कि इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं। इसका कारण है कि पैनक्रियास इज बोथ एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ठीक है। तो पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। कैसे? एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियास क्या करता है, मान लो ये मेरा स्टोमक है, ठीक है, और ये मेरा डुओडेनम है। तो पैनक्रियास बेसिकली यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है और ये अपना पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए डुओडेनम में अपना सिक्रीशन को डाल देता है, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा पैनक्रियास है और ये मेरा पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो पैनक्रियास विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट अपना सिक्रीशन को डुओडेनम में डाल देता है। तो जैसा कि यहाँ पे डक्ट का जरूरत है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं? एंडोक्राइन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैनक्रियास के पास कुछ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। ये स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जो कि क्या करता है, बेसिकली 3 प्रकार का सेल्स होता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, ठीक है। सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अब अल्फा सेल जो है वो सिक्रीट करता है ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन। और बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। यही 2 हार्मोन है जो हम लोग को जानना है। इसके अलावा डेल्टा सेल जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है सोमाटोस्टैटिन, बट वो हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। सो दीज 2 आर द हार्मोन्स जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब ऐसे समझो, इंसुलिन क्या कर सकता है, इंसुलिन हम लोग का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है। कैसे? देखो, सबसे पहले मान लो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, मान लो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया। तो हाइपर ग्लाइसेमिया मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई। इन दैट केस इंसुलिन सिक्रीट होता है और इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन उस ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बुक में आ जाए, यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या बोला है, एज अ डक्ट ग्लैंड इट्स सिक्रीशन इज पोर्ड इनटू द डुओडेनम फॉर डाइजेशन, राइट। और एज अ डक्टलेस ग्लैंड इट हैज स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। द आइलेट सेल्स प्रोड्यूस 3 हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टैटिन, सिक्रीटेड फ्रॉम बीटा, अल्फा एंड डेल्टा सेल, ठीक है। तो सोमाटोस्टैटिन नहीं है हम लोग के सिलेबस में। तो इंसुलिन जो है इट प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, देयरबाय रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल। इट स्टिमुलेट्स द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन द लीवर, यही है मेन। तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर देता है, डिपोजिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब थोड़ा देखें कंडीशन क्या होगा, मतलब मान लो अगर बॉडी में इंसुलिन कम सिक्रीट हो, मान लो अगर इंसुलिन हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, हाइपोसिक्रीशन का मतलब कम सिक्रीट हो रहा है, तो अगर इंसुलिन हाइपोसिक्रीशन होता है तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या कर सकता था, ग्लूकोज को कम कर सकता था। बट अगर इंसुलिन ही कम रहे, अगर इंसुलिन का लेवल कम हो तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, राइट। तो ये जो कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज लेवल हाई हो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपर ग्लाइसेमिया। और इन दैट केस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अलग से बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। और ये जो कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए उसको बोला जाता है डायबिटीज
मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। तो अगर हम लोग बुक में आ जाए, सो देखो डायबिटीज मेलिटस इज हाइपरग्लाइसेमिया, राइट, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड, एक्सेस excrete great deal of urine loaded with sugar, यूरिन भी पूरा लोडेड विथ शुगर होगा, वाइटिश कलर का, फील्स थर्स्टी, ठीक है, लॉसेज वेट एंड बिकम वीकर एंड वीकर, द पर्सन लूजेज आई साइट और विजन। यहाँ पे बोल रहा है अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो जाए, वो पहला कंडीशन तो था हाइपोसिक्रेशन, और अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो तब शुगर लेवल क्या होगा, कम जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें इंसान कोमा में चला जाता है, ठीक है, दिस इज वेरी बैड कंडीशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए सिमिलर थिंग में हैपन टू अ डायबिटिक पेशेंट इफ एन ओवरडोज ऑफ इंसुलिन इज गिवन। अगर ओवरडोज ऑफ इंसुलिन दे दिया जाए तो उसमें ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, वो इंसुलिन शॉक हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। चलो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हाँ जाता है, अब आ जाता है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन अनदर हार्मोन है जो हम लोग का अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, हम लोग के बॉडी में शुगर लेवल को लाता है। मतलब मान लो बॉडी में शुगर लेवल का कमी है, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, वो जो ग्लाइकोजन जो डिपॉजिट हुआ था लीवर में क्या होता है, लीवर में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन डिपॉजिट, मतलब सिंपल ऐसे समझो, ये ग्लूकोज है और अगर मल्टीपल ग्लूकोज जुड़ा हो तब उसको ग्लाइकोजन बोलेंगे, ठीक है। सो जैसे हम लोग स्टार्च पढ़े थे, स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट इन प्लांट्स, इन द सेम वे ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स। तो मल्टीपल ग्लूकोज जुड़ के ग्लाइकोजन बनता है, तो इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तोड़ने से क्या होगा, फिर ग्लूकोज ब्लड में रिलीज हो जाएगा, तो ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कमा देता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को ले आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों क्या करेगा, मिलके मेंटेन करेगा, और अगर दोनों में कुछ भी डेफिशिएंसी या ओवर सिक्रीशन हो जाए तब हम लोग को एबनॉर्मलिटी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक दिया ही हुआ है कि क्या क्या, सबसे पहले तो इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ग्लूकोज अपटेक को प्रमोट करता है, ठीक है, डिपोजिशन करता है, और अगर डेफिशिएंसी हो तो डायबिटीज मेलिटस हो। ग्लूकागोन का क्या केस है, ये लीवर को स्टिमुलेट करता है ताकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ सोमैटोस्टेटिन नहीं। तो थायराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब मतलब देखो अगर हम लोग देखें, दिस इज 2 लोब्स, ठीक है, 2 लोब्स है, और बटरफ्लाई शेप्ड है, राइट, बटरफ्लाई शेप्ड है, और ये हम लोग का बिलो द लैरिंग्स प्रेजेंट है। कौन सा अंदर से बटरफ्लाई शेप है? ये वाला पार्ट को सिर्फ देखो, ये वाला, ठीक है, ऐसा टाइप का ये बटरफ्लाई शेप्ड हो रहा है ऑन एन एवरेज, और इट सिक्रेट्स 2 हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन है बट कैल्सिटोनिन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या करता है, बेजल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, जैसे सेल्यूलर ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द सिक्रीशन इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म एंड डिक्रीज इन द सिक्रीशन लोअर्स इट, ठीक है। तो अगर कम सिक्रीट हो तो क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे सिंपल गॉइटर हम लोग पढ़े थे बचपन कि थायराइड, आयोडीन का कमी हो तो थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है, और थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा तो गॉइटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेटिनिज्म एंड मिक्सिडिज्म, सिंपल गॉइटर में स्वेलिंग ऑफ नेक, ठीक है, सिंपल गॉइटर, और एक है एक्चुअली एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो थायराइड डेफिशिएंसी आर कॉमन इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, use of iodized salt in food is recommended because iodine is active ingredient। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, which affects the growth of children showing dwarfism and mental retardation। मिक्सिडिमा में क्या हो रहा है, condition that affects an adult if his thyroid does not function properly, the person becomes sluggish, swelling of face and hand। और अगर ओवर सिक्रेशन हो तब क्या होगा, हम लोग को एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर क्या क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ आईज, फॉर्मेशन ऑफ गोइटर इन नेक, मार्क्ड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, रैपिड हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फेमस है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और ऐसा क्यों, इसका कारण है कि ये सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मीन्स इट कंट्रोल्स ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है।
तो बेसिकली कैसा होगा, अगर हम थोड़ा सिंपल भाषा में समझे, ऐसे देखो, मान लो आपके पास थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन, राइट। और थायरॉक्सिन हम लोग का मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। बट थायराइड ग्लैंड को कैसे पता चलेगा कि थायरॉक्सिन सिक्रीट करना है? तो वो एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और उस हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, टीएसएच बोलेंगे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थायरॉक्सिन सिक्रीट करे। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया? तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट कर देगा जो हार्मोन उस एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड फिर अपना हार्मोन को सिक्रीट करेगा। अंडरस्टूड? सो पिट्यूटरी ग्लैंड का बेसिकली दो रीजन है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर से तो बहुत सारा हार्मोन है, पोस्टीरियर से दो मेजर हार्मोन है, एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, और एक कौन सा है बोलो, यहाँ पर ही दिया हुआ है हम लोग का, ऑक्सीटोसिन। हाँ, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हो गया हम लोग का पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं हर एक का फर्क। तो ये टेबल को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द यहीं से समझ में आ जाएगा। तो देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है और ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, अगर ग्रोथ हार्मोन का कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, और अगर एक्सेस हो तो जाइगेंटिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रॉपिक हार्मोन्स में क्या क्या आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन सिक्रीट करने के लिए, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन जो क्या करता है, गोनाड्स मतलब टेस्टिस या ओवेरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो लोग अपना हार्मोन सिक्रीट करें। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, एक फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है फीमेल्स में और स्पर्म फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है मेल्स में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन। और लास्ट में आ जाता है प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इट इंक्रीजेज द वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स, और इसका कमी होने से क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा। अच्छा, ये वाला क्या है, थोड़ा ना ऐसे समझो, मतलब ऐसे समझो, देखो किडनी ट्यूब्यूल हम लोग एक्सक्रीटरी में पढ़ेंगे, बट तब तक के लिए हम थोड़ा बताएं किडनी ट्यूब्यूल क्या है। दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर पार्ट है एक रीजियन में, उससे अगर वाटर बाहर निकल जा रहा है तब हम लोग उसको रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। तो अब ऐसे समझो, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन है तो वो इसको क्या कर देता है, परमिएबल बना देता है ताकि वाटर बाहर रीएब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। बट अगर मान लो एंटी डायूरेटिक एडीएच अगर नहीं हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर नहीं हो, मतलब डेफिशिएंसी हो जाए, तब ये वाटर बाहर नहीं जा पाएगा। तो वाटर अगर बाहर नहीं जा पाएगा तो वाटर क्या होगा, भी अंदर ही रह जाएगा, और यही अंदर में जो वाटर ये यूरिन के जरिए हम लोग से निकल जाएगा शरीर से। तो बेसिकली यूरिन में वाटर कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है, राइट। उसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, वाटर डायबिटीज, वो कब हो रहा है, देखो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग का बॉडी का टेंडेंसी होता है कि यूरिन को कंसेंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज करें, मतलब उसमें वाटर जितना कम से कम हो सके उसको रिलीज करें, क्योंकि शरीर में भी तो वाटर का ज़रूरत है ना। तो इसीलिए क्या होता है, एडीएच क्या करता है, यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करा देता है, ठीक है। वाटर को रीअब्जॉर्ब मतलब शरीर में वाटर वापस चला गया। बट मान लो अगर एडीएच का डेफिशिएंसी हो तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो वाटर इसी ट्यूब्यूल के जरिए यूरिन से बाहर निकलेगा, तो शरीर में वाटर का मतलब वाटर शरीर से लॉस हो जा रहा है और यूरिन के माध्यम से, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। समझ में? तो इट इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन। तो एडीएच अगर रहे तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, बट अगर डेफिशिएंसी हो तब वाटर डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ,
तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मान लो ये यूटेरस है, अगर हम लोग यूटेरस को देखें तो यूटेरस के अंदर हम लोग का फीटस मतलब फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ से चाइल्ड को अगर बाहर जाना है तो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो यूटेरस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी जो चाइल्ड है वो बाहर जा पाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में कौन मदद कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। समझ में आया? तो ऑक्सीटोसिन इसको हेल्प कर रहा है। समझ में? तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जैसे देखो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन कहते हैं। इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल विथ राइज इन ब्लड प्रेशर। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द किडनी इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल। तो अगर डेफिशिएंसी हो तो यूरिनेशन इज फ्रिक्वेंट कोपियस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड पर्सन बिकम्स थर्स्टी। ठीक है, यहाँ पे बाकी वो सिमिलर चीज़ दिया जो उस टेबल में दिया हुआ था। ट्रॉपिक हार्मोन्स थोड़ा समझ लो। ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स है जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो लोग अपना हार्मोन सिक्रेट कर पाए। ठीक है, समझ में? तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब हुआ कि जब कोई चीज़ का सिक्रीशन अपना खुद का सिक्रीशन को ही इनहिबिट करे, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। मतलब ऐसे समझो, दो होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब जब कोई चीज़ रिलीज हो रहा है और वो रिलीज होने के कारण वो खुद को फिर स्टिमुलेट कर रहा है कि और रिलीज हो। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्या होगा कि मान लो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, हम स्टार्टिंग से देखें, सबसे पहले आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? एक हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो टीएसएच सिक्रेट करे। अब टीएसएच क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो थायरॉक्सिन सिक्रेट करे। मान लो बाई चांस थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो ये थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज होने के कारण एक नेगेटिव फीडबैक होगा जो कि एंटीरियर को स्टिमुलेट करेगा कि वो और नहीं सिक्रेट करे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी थायरॉक्सिन का लेवल एक्सेस हो चुका है। और इसी के कारण यहाँ हाइपोथैलेमस में भी एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि वो टीआरएच को सिक्रेट ना करे। समझ में? तो नेगेटिव फीडबैक होने के कारण क्या हो रहा है? थायरॉक्सिन एक्सेस कम हो जाएगा। ठीक है।